बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको हेल्थ एंड टेस्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है निम्को सेव, यानी कि निम्को में जो अब सेवइयाँ होती हैं नमकीन, उनके बनाने का जो तरीका है वो क्या है। उसके लिए हमने लिया है आधा किलो, हमने लिया है बेसन, खालिस बेसन लिया है। खालिस बेसन लेंगे तो आपको टेस्ट अच्छा जो है वो आएगा। उसके साथ हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं उसमें हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, इनके मकई का आटा है, तकरीबन हमने आधा कप जो है वो मकई का आटा लिया है। एक चाय का चम्मच हमने ली है हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच हमने ली है अजवाइन, और नमक हस्बे ज़रूरत है, और 2 चम्मच इसमें डालेंगे ऑयल, ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए। अभी हम आपको आटा गूंदना यानी कि बेसन जो है उसको गूंदने का तरीका, कि हमने डो कैसे बनाना है सेवइयाँ बनाने के लिए इसकी, तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले हम एक चाय का चम्मच जो है वो अजवाइन पाउडर डालेंगे इसमें। इसके साथ हम हल्दी पाउडर जो है वो एक चाय का चम्मच इसमें डालेंगे, और नमक जो है वो हमने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच जो है वो नमक लिया है हमने, ताकि हस्बे जायका हम ले लें इसको। कॉर्नफ्लावर यानी कि मकई का आटा तकरीबन आधा कप हमने ले लिया है। ऑयल जो है वो भी हम इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने ऑयल ऐड कर दिए। अभी थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और इसको डो को बनाते जाएंगे। डो हमने सख्त नहीं इसका गूंदना, डो हमने इसका नरम बनाना है। ये आप देख रहे हैं, ये हम अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे ताकि सारे इसके इंग्रेडिएंट जो है वो यकजान हो जाए। इसमें इंग्रेडिएंट सारे इसके, जो आटा होता है वो थोड़ा सा इजी आप उसको गूंद सकते हैं, क्योंकि वो चिपकता कम है। बेसन जो है चिपकता ज़्यादा है, इसलिए इसमें थोड़ी सारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी डो बनाने के लिए इसका। ये हमारा जो है ना बेसन का जो डो है आटा, इसको हमने गूंद लिया है बेसन के आटे को। अभी आपको देखेंगे मैं इसको उठा रहा हूँ आटे को, तो आटा बड़े आराम से, ये देखें बड़े आराम से ये उठ रहा है आटा। इतना नरम, ना ये ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो, बल्कि ये नरमी की तरफ ही हो, सख्त ना हो, क्योंकि नरमी की तरफ होगा तो ईजी हम इसको जो सेव बनाने वाली हमारी जो गैजेट है उस, ताकि वो ईजीली इसको निम्को मेकर जो है वो उसमें से ये निकल सकें। अभी हम अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि इनको फ्राई कैसे करना है। बेसन के हमने पेड़े बना के रख लिए हैं पहले, ताकि आसानी रहे। और जो हमारी निम्को मेकर जो है ये आप देख रहे हैं, निम्को मेकर इसमें जाली लगी हुई है, ये आप जाली देख रहे हैं, और ये इसका दूसरा पार्ट है इसका। ये इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट से निम्को मेकर। अब आपने ये पेड़ा अपना लेना है और निम्को मेकर में, ये निम्को मेकर में हम इसको डाल देंगे। एक दफ़ा में 2 पेड़े कम से कम इसमें आ जाएंगे। इसके साथ ही हम इसको भी बंद कर लेंगे। ये हमने बंद कर लिया इसको, ये हमने इसको ढक्कन को बंद कर लिया। और अभी आपके अगले स्टेप की तरफ ले रहे हैं, इनको तलना कैसे है हमने। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, यानी कि यहाँ तक इसकी हीट आ रही है। अभी हम इसको घुमाते जाएंगे और गोलाई में इसको हम फिट करते जाएंगे साथ। आँच हमें थोड़ी तेज़ ही चाहिए। अभी इसकी एक साइड जो है वो पक जाएगी, तकरीबन ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेगी और ये फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह से। जब आप इसमें छलनी चलाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक साइड इसकी कुड़क हो चुकी है कि नहीं, क्रंची हो गई है। तो हमने इसकी, ये देखें, ये हमने साइड इसका पलट दिया इसको। ये हमारा जो है पक चुकी हैं, क्रंची हो गई हैं। इनको भी बाहर निकालेंगे अभी, ये आपको दिखाते हैं। ये अभी हमारा दूसरा जो है, दूसरी मरतबा हम इसको दोबारा आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं,
आँच अगर समझिए आपके ज़्यादा हो गई है तो इसको आँच को आप धीमी रखें। ये प्योर बेसन की होनी चाहिए, क्योंकि बेसन जो है ये ज़री अजनास में ही है, यानी कि प्लांट ओरिजिन में ये प्योर प्रोटीन है, और प्रोटीन विद फैट, क्योंकि ऑयल में निकल रही है तो ज़रा अच्छा है। ऑयल भी अच्छा इस्तेमाल कीजिए, बेसन खालिस इस्तेमाल कीजिए। बेसन खालिस होगा तो ये अपना टेस्ट देंगे। ये अभी निकल चुकी हैं, ये ब्राउन हो चुकी हैं, लाइट ब्राउन। निकालिए उनको बाहर। दोस्तों, हमारी नीमको सेवइयाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत टेस्टी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज़।